बीते दिनों चुनाव आयुक्त बने अरुण गोयल की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट ने उनकी नियुक्ति की फाइल मंगा ली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मसले पर बहस जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन जैसा होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई से ना डरे। उधर सरकार ने कहा है कि जो काम संसद का है उसे कोर्ट उसमें दखल ना दे। 21 नवंबर को चुनाव आयुक्त बनाए गए अरुण गोयल की फाइल सुप्रीम कोर्ट ने मंगा ली है। उसका कहना है कि वो उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया देखना चाहता है। दरअसल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुनवाई होने के 3 दिन के भीतर ये नियुक्ति हुई है। इस मामले में अर्जी दाखिल होने के बाद ये नियुक्ति की गई। वीआरएस लेने वाले अफसर अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाया गया। अदालत ने कहा कि अच्छा होता अगर सुनवाई के दौरान नियुक्ति न होती। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मसले पर चल रही सुनवाई के दौरान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में टीएन शेषन की सख्त छवि को याद किया गया। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री के भी दबाव में न आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी सरकार जी हजूरी वाले अधिकारी को ही चुनाव आयुक्त बनाना चाहती है। सरकार को मनचाहे नतीजे मिलते हैं और अधिकारी को भविष्य की सुरक्षा, उससे गुणवत्ता और निष्पक्षता पर असर पड़ता है। जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि नियुक्ति सरकार करती है तो इसे निष्पक्ष कैसे कहा जा सकता है। जोसेफ ने पूछा कि चुनाव प्रक्रिया में सरकार जजों को शामिल करना चाहती है या नहीं। Supposing the election commissioner sort of, is so weak-kneed. Yes, that he says, okay, I tarries with it, he doesn't get around to doing it. Will it not be a case of complete breakdown of the system then? It's just giving an example. Yes, honestly. The reason being that he is a man who's supposed to be completely insulated. Yes. So these are the aspects which perhaps the participation of a larger body, yes, instead of the cabinet. दूसरी तरफ सरकार ने साफ किया कि 1991 के बाद से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कोई खामी नहीं पाई गई है। इसकी एक प्रक्रिया है जिसके तहत ऐसी नियुक्तियां होती हैं। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यहां तक कहा कि ये संसद का कार्य क्षेत्र है, इसमें न्यायपालिका को दखल नहीं देना चाहिए। संविधान ने जो अधिकारों का बंटवारा किया है उससे अलग रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप संसद को दे सकते हैं। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अगर इसके लिए कानून नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अवैध है। सरकार ने दावा किया कि वो संविधान के मुताबिक काम कर रही है। ये बहस अभी आगे चलती रहेगी। चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर हमेशा से सवाल उठते आए हैं, लेकिन इस बार मामला गंभीर है क्योंकि सवाल उठाने वाली खुद देश की सबसे बड़ी अदालत है और अब केंद्र सरकार को दस्तावेजों, फाइलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट को यह विश्वास दिलाना होगा कि उसकी नियुक्तियों में कोई खामी नहीं है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।